हेलो एवरीवन, नैनो लर्निंग 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेप 2 क्या है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को स्टेप 1 याद होगा, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि आसपास के रोज़मर्रा के शब्दों को याद करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तो स्टेप 2 क्या है? बेसिक फ्रेजेस को याद करना। अब आप मुझसे पूछेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, तो फ्रेजेस होते हैं कुछ शब्दों का समूह जिनका एक अर्थ निकलता है। और ये जानने से पहले कि या फ्रेजेस के एग्जाम्पल देखने से पहले हम ये समझेंगे कि फ्रेजेस क्यों ज़रूरी है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के शुरुआत के दिनों में। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का। अब क्या होता है, जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो जब हम छोटे छोटे फ्रेजेस सीखते हैं तो हम लोगों के साथ जल्दी बात करना शुरू कर देते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इंग्लिश लैंग्वेज को जल्दी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के लिए हम ग्रामर रूल्स को साइड में रख के कुछ ऐसे फ्रेजेस बोल सकते हैं जिनका मतलब भी निकलता है, और जब हम उन्हें बोलते हैं तो सामने वाले को समझ भी आता है। और जब हम ये सब करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम खुश हो जाते हैं कि हमने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया है, हमने बोलना शुरू कर दिया है और हम सामने वाले के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी फ्रेजेस के। जैसे हम किसी को ग्रीट करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनसे कहते हैं हेलो, या हम उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग, या हम उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, हाउ आर यू। जब हमसे कोई पूछता है आप कैसे हैं तो हम कहते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। या हम कुछ पोलाइट एक्सप्रेशंस, विनम्र एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। जैसे हमें कोई कुछ देता है या हेल्प करता है तो हम कहते हैं थैंक यू। या जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो हम कहते हैं यू आर वेलकम। या हमें किसी से सॉरी कहनी हो तो हम कह सकते हैं आई एम सॉरी। या किसी से कुछ पूछना हो तो हम उन्हें कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। या फिर हम किसी से ये हेल्प ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में। जैसे हम पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। अभी मैंने इंग्लिश बोलना शुरू करा है, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। स्पीक स्लोली प्लीज़, क्या आप धीरे बोल सकते हैं क्योंकि अभी मैं इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। और भी कुछ कॉमन सिचुएशन हो सकती है, जैसे आपको कुछ पूछना हो कि वेयर इज़ द बाथरूम, बाथरूम कहाँ पे है। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। या आप कोई चीज़ कहीं खरीद रहे हो तो आपको पूछना हो कि ये कितने का है तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच इज़ दिस। ये बहुत ही लिमिटेड फ्रेजेस हैं, ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट फियर, बिना घबराए हुए। तो मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स दूंगी फ्रेजेस को लर्न करने के लिए। मैं समझ सकती हूँ ये आपको मुश्किल लग रहा होगा। सबसे पहले आपको 5 फ्रेजेस हर हफ्ते याद करने होंगे। उनको लिखिए ज़रूर। लिखने से हमारे माइंड को अच्छे से याद रहता है, जल्दी याद होता है। जोर से बोलिए, वो बहुत है ज़रूरी है। अगर आप मन ही मन बोलेंगे तो आप उस चीज़ से आपको वो डर और हिचकिचाहट रहेगी। जब आप तेज़ से बोलना शुरू करते हैं तो डर और हिचकिचाहट निकलता है और आपको समझ भी आता है कैसे बोलना है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। शुरुआत के दिनों में वो आपके सबसे बड़े साथी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट नैनो लर्निंग के साथ जल्द ही हाजिर होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन पे हिट कीजिए। जाने से पहले मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देना चाहती हूँ हर बार की तरह। प्लीज़ गिव अप मत करिएगा, हार मत मानिएगा और डेली प्रैक्टिस करिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। बाय।